तो टाटा सर, स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सेटअप कैसा लगा? ये जस्ट अभी आज ही इनॉग्रेट किया है, तो आपका पहला पॉडकास्ट है सेट पे, और आज हम लोग ऑफ कोर्स वेडिंग के बारे में काफ़ी बात करेंगे। आप बताइए सेटअप कैसा लगा? थैंक यू पुनीत भाई, सबसे पहले आपको कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, और सेटअप वाकई में बहुत बढ़िया है। तो यदि आपके भी दिमाग में आता है कि आपको कोई पॉडकास्ट करना है तो आप पुनीत से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका पॉडकास्ट स्टूडियो है प्रॉपर, और स्टूडियो में अलग अलग वैरायटी के आपको बैकड्रॉप्स देखने को मिल जाते हैं। बहुत अच्छा सेटअप है। तो इस पॉडकास्ट से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस क्वालिटी पे आप यहाँ पे आसानी से शूट कर सकते हैं। यस, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वंस आपके लिए भी कि आप इतने शॉर्ट पीरियड में, मैंने बोला आप आ सके यहाँ पे, और स्टूडियो में हम लोग ये फाइनली पॉडकास्ट शूट करें, जो काफ़ी टाइम से हम लोगों का डिस्कशन में था। एंड हम कभी साथ में वर्कशॉप नहीं कर पाए। बहुत सपना रहा था कि साथ में वर्कशॉप करेंगे, सही बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई। फिर मैंने सोनी छोड़ दिया उस बीच में। तो चलिए, वर्कशॉप नहीं तो पॉडकास्ट सही बात है। ओवरऑल कैसे चल रहा है सब कुछ अभी? यार, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, कुछ बातें हैं जो आज अपन इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट वेडिंग फोटोग्राफी और वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को लेके, अपकमिंग चीज़ों के ऊपर लेके। तो वो तो जो भी चीज़ें हैं आपसे डिस्कस करें, वो आप लोगों को भी डेफिनेटली पता चलने ही वाला है। यस, तो हम ना अपना पॉडकास्ट थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे ताकि लोग बोर ना हो, क्योंकि फोटोग्राफी वाले सुनने में पता नहीं लोगों को समझ नहीं आ रहा आजकल फोटोग्राफी कंटेंट में क्या हो रहा है। लोग सुनना नहीं चाह रहे, देखना नहीं चाह रहे, कंटेंट स्लो डाउन होता जा रहा है। बट ठीक है, आज का डिस्कशन जो है फ्रूटफुल रहेगा। मैं जो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, कि वेडिंग का बिजनेस अभी ना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है हमारे इंडिया में करना, और क्लाइंट्स के भी बड़े नखरे हो गए हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, प्राइस यहाँ पे हर चीज की बढ़ गई है। थाली की प्राइस 1000, 1500, 2000 हो गई है, बट फोटोग्राफर की प्राइस कम होती चली जा रही है वेडिंग के अंदर। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई एक मतलब क्लाइंट का बिहेवियर बदल गया है, कंटेंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है? एक थॉट मैं इस बारे में जानना चाहूंगा आपसे। पुनीत भाई, मैं बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न जो मुझे समझ में आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज के डेट में हर कोई फोटोग्राफर है, मतलब हर किसी के पास अच्छे कैमराज हैं। अब अगर मैं एक कॉमन थिंग की बात करूं तो आजकल के जो कैमराज हैं ना, वो बहुत कमाल के आ रहे हैं, है ना? फोन में? हाँ, फोन पे yes, डेफिनेटली। इवन रिसेंट में मैंने अभी एक फ़ोन लिया है, Vivo X200। तो मतलब इसके फीचर्स और इसकी क्वालिटी, मुझे ऐसा लगता है कि यार आपके हाथ में ना एक कैमरा ही है, मतलब एक ऐसा कैमरा जिसको आप इंस्टेंट शूट करके, इंस्टेंट विदाउट एडिट के डायरेक्ट आप इससे फोटोज वीडियोस को अपलोड करते हैं तो भी बहुत कमाल की क्वालिटी आती है। अब चूंकि पूरी दुनिया ना छोटे इस पे सिमट गई है, छोटे स्क्रीन पे सिमटती जा रही है, तो लोग फोटो और वीडियोस जो है ना, वो ज़्यादातर किस में देखते हैं? मोबाइल पे ही देखते हैं। अब जब मोबाइल पे देखते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि जब भी हम शूट करते हैं तो शूट करने के बाद हमें तुरंत देखने की आदत पड़ गई, पहला चीज़। और सबके पास मोबाइल आ गया तो सभी क्या कर रहे हैं? तुरंत शूट करके तुरंत देख रहे हैं। तो उनका जो एक चार्म था ना कि यार हमने फ़ोटो खिंचाया, पहले क्या होता था, हम पासपोर्ट की फ़ोटो शूट करते थे और एक हफ्ते के बाद पासपोर्ट फ़ोटो प्रिंट करके देते थे। तो लोगों के अंदर ना एक उत्सुकता रहता था कि यार पासपोर्ट मेरा कैसे आएगा? तो वो जब किसी चीज़ को आप थोड़ा रुक के वो चीज़ आपको मिलती ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बड़ा मज़ा आता है देखने में। बट ये चीज़ ना मोबाइल के आने से दूर हो गई। तो इस चक्कर में क्या हो गया कि लोगों का एक्सपेक्टेशन अब इससे कहीं ज़्यादा हो गया। और जो हमारी फोटोग्राफी है या फिर वेडिंग फोटोग्राफर्स जो हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनका जो प्रोसेसिंग है वो आज भी सेम ही है। उतना टाइम उनको लगना ही लगना है कि भाई अगर वो रॉ पे शूट करते हैं तो जब तक वो उस चीज़ को एडिट नहीं करेंगे उसका आउटपुट दिख ही नहीं सकता। यस। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा चीज़ ये है, जैसे मैंने बोला कि हर घर पे अब लोग फोटोग्राफर हो गए हैं, तो उसका रीज़न वही है कि हर किसी का ना अपना एक नज़रिया होता है फोटोग्राफी का। यस। जैसे सपोज अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट को रख दूं और मैं बोलूं कि पुनीत भाई आप इसकी कुछ 5 अच्छी पिक्चर ले लें, और फिर मैं किसी और को बोलूं और फिर मैं खुद भी शूट करूं, तो उन तीनों लोगों की पर्सपेक्टिव बहुत अलग होगा। तो क्या होता है कि जब हर कोई फोटोग्राफी कर ही रहा है अपने कैमरा से चाहे मोबाइल से, तो वो जब किसी दूसरे को देखता है कि यार उसने फोटो खींचा है ना, तो उसको लगता है कि यार इससे अच्छा तो मैं ही खींच लूं। वो जज करने लगता है। जज होने लग गया आजकल बहुत ज्यादा। डेफिनेटली यार इसका फ्रेमिंग अच्छा नहीं है, मैं इससे बढ़िया खींच लेता। बस। तो ये इन चीज़ों के कारण ना घर घर पे फोटोग्राफर हो गए। ये मेरे साथ भी होता है बाय द वे। लोग जज करने लगते हैं कि यार इससे शायद अच्छी मैं खींच लेता। बिल्कुल। ये मेरे को मेन कारण लगता है कि फोटोग्राफी का बिजनेस जो है, मतलब स्पेशली वेडिंग में, बाकी चीज़ों का तो मैं नहीं बोलता, लेकिन हाँ वेडिंग में बिजनेस थोड़ा सा मार्केट जो है वो नीचे आया है, क्योंकि क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और क्लाइंट का बजट जो है अब सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि फोटोग्राफर्स बहुत हो गए हैं। ये तो फैक्ट है कि बजट जो है वो क्लाइंट्स आजकल
हर चीज में, अदर चीजों में बहुत खर्चा कर रहे हैं। गार्डन 25 लाख का ले लेंगे, खाने की प्लेट 2,000 रुपए की करा लेंगे, पर फोटोग्राफर को देते टाइम पे ना उनका हाथ नहीं खुलता पैसों को। बिल्कुल बिल्कुल नहीं खुलता। उसका रीज़न वही है ना कि उनको लगता है ये इतना इजी चीज़ है। अब एक सिंपल सा मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ कि ना जो एआई आया या फिर जो चीज़ें चेंज हुई वो छोटे स्क्रीन पे बहुत इजी कर दिया गया और बड़े स्क्रीन पे आज भी वो चीज़ें उतनी ही कहीं डिफिकल्ट है। जैसे मान के चलते हैं कि अब मोबाइल पे हमने कोई फोटो खींचा, अब कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इरेज करना है। जिसको आपको हटाना है, हाँ। तो वो आप जस्ट एक क्लिक करेंगे और वो ऑब्जेक्ट इतना प्योरली इरेज होता है कि क्लाइंट को लगता है ये तो बस चुटकियों का काम है। हाँ। जबकि वही चीज़ जब आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी में करते हैं या फिर एक वेडिंग फोटोग्राफर को किसी को हटाना है, अब यार वेडिंग की पिक्चर उसने सपोज एक वेडिंग में 5,000 पिक्चर खींची है और क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन है कि उसमें से वो 400 पिक्चर में से कुछ लोगों को हटा दे, तो 400 पिक्चर में आपको जाना है, सेलेक्ट करना है, कंटेंट अवेयर करना है, हर बार एग्जैक्ट आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है। तो ये मेन फंडा है कि चीज़ें छोटे स्क्रीन पे इजी हैं और वही चीज़ जो बड़ी स्क्रीन है उसमें और कठिन है। और एक चीज़ और गौर करना आप कि यदि आप वेडिंग के बाद अब थोड़े ऊपर और चले जाते हैं, जैसे आप थोड़ा सा कमर्शियल शूट्स पे जाते हैं तो और भी ज़्यादा कठिन है। इसीलिए उसकी प्राइजेस तो ठीक है, बट वेडिंग एक बीच का बोलते हैं ना कि हमेशा बीच का जो बंदा होता है ना वो घिसता है, चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो। तो उसी तरीके से ना वेडिंग जो है ना तो बहुत ऊपर है और ना बहुत नीचे है और वही बंदा पिस रहा है। वैसे ये बात आपने ठीक कही, जैसे अभी फोटोशॉप का जनरेटिव फिल आया है, पहले जब वो आया था, जब रोल आउट हुआ तब वो अनलिमिटेड था। बिल्कुल। अगर आप एक सब्सक्रिप्शन ओन करते हैं, पहले तो हमारे इंडस्ट्री में 70% लोग सब्सक्रिप्शन ओन नहीं करते, सब क्रैक चला रहे हैं। तो वैसे ही वो जनरेटिव फिल यूज नहीं कर पा रहे। हाँ। पर अब जनरेटिव फिल में भी लिमिट हो गई, मंथ के 25 पॉइंट मिलते हैं। अच्छा। यानी आप 25 फोटोज को ही जो है वो जनरेटिव फिल यूज कर सकते हो। ओके, आई थिंक 500 करते हैं हम, मुझे जहाँ तक याद है कि हम 500 कर सकते हैं। पता नहीं, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है 25 पॉइंट मिलते हैं, उसमें कितना होता है आई एम नॉट श्योर, हो सकता है मैं भी गलत हूँ। हाँ हाँ तो पर 500 भी वैसे देखे रहे तो कम है। हाँ, 500 कम है। अगर आपका स्टूडियो है या फिर आप प्रॉपर वेडिंग का काम करते हैं तो डेफिनेटली कम है। बहुत कम है। आप लोगों की जनरेटिव फिल वाला जो क्रिएटिव इफेक्ट है वो शायद नहीं क्रिएट कर पाओगे इतना ब्रांड क्लाइंट के। बट यही चीज आप फोन में फ्री है, आप अनलिमिटेड यूज करो, फ्री है बिल्कुल। बिल्कुल। वैसे इस साल अभी जस्ट जनवरी 2025 में अभी सैमसंग का S25 अल्ट्रा आने वाला है, उसमें बहुत सारे AI फीचर्स आएंगे एज पर दी रूमर्स। और वीवो में भी आई थिंक काफ़ी AI फीचर्स अभी इंट्रोड्यूस किए हैं, तो AI का ज़माना आ जाएगा फोन में। बिल्कुल। और अभी आपको क्या लगता है एज एन फोटोग्राफर और वेडिंग वीडियोग्राफर, नया काम ढूंढना एक बड़ा चैलेंजिंग हो गया है चीज़, है? नया काम ढूंढ नहीं पाते, नया काम मिलता नहीं है। तो क्या मार्केटिंग में क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से हर एक वेडिंग फोटोग्राफर को नया काम, नए क्लाइंट्स मिल सके? पुनीत भाई, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू सभी को कि ना सभी चीज़ों में चेंज आया है ना। एक टाइम पे हम कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते थे, फिर अपन ने थोड़ा सा एंड्रॉयड यूज़ किया, थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज हुई। लेकिन ना मार्केटिंग फैक्टर स्पेशली जो वेडिंग फोटोग्राफर्स ना उन्होंने कभी भी चेंज नहीं किया। और जिन्होंने चेंज किया उनके पास आज के डेट में बहुत अच्छे काम हैं। तो मार्केटिंग का फंडा ये है, सिंपल सा बात है कि आपको अलग अलग तरीके की मार्केटिंग आनी चाहिए। अगर आपने आज के डेट में मार्केटिंग में मास्टरी नहीं की है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो भी एजेंसीज है आप उनको एक बार हायर कर लीजिए। लगता ज़रूर है कि हमको यार बहुत पैसे लग रहे हैं, बट अगर आप एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं ना तो वो आपको बहुत सारा गाइडलाइन देते हैं। स्पेशली मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। 2023 में मैंने फर्स्ट टाइम में जो है एजेंसी जो है हायर किया है, और वो एजेंसी हायर करने के बाद मुझे समझ में आया कि 2023 और 2024 में काम लाना जो है वो कितना आसान है आज के डेट में। तो अगर आप में से किन्हीं को लगता है कि भाई आज के डेट में हमारे पास काम नहीं है, चाहे आप गांव से हो चाहे आप शहर से हो, और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सिर्फ वेडिंग में मत स्टक रहिए। वेडिंग के अलावा बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट हैं, और आज के डेट में ये जो एड्स हैं ना, जो स्मॉल एड्स हैं, स्पेशली जो हम छोटे छोटे जो उसका बनाते हैं, आपके शॉप्स बनाते हैं, रील्स हो गए बेसिकली। हाँ, तो इसके ऊपर एक बार फोकस कर लीजिए। अगर आपने अपने लाइफ में इसको ले आया ना तो ये मान के चलिए आप वेडिंग में कभी भी आपको ना अंडर रेट पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैं खुद अपने कुछ फ्रेंड्स को जानता हूँ जो वेडिंग छोड़ करके क्रिएटर्स के कंटेंट बनाते हैं। मतलब जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बड़े क्रिएटर्स हैं जिनको अच्छे वीडियोग्राफर्स की, अच्छे कैमरा की, लाइटिंग की नॉलेज नहीं होती है, वो हायर करने लगे हैं फोटोग्राफर्स को, वीडियोग्राफर्स को, और बहुत अच्छा अमाउंट पे करते हैं, और उनके पास मंथली बहुत लंबा काम होता है। बड़े क्रिएटर्स ऑलरेडी बहुत पैसा बना रहे होते हैं। मैं खुद जानता हूँ, मेरे नून में काफ़ी अच्छे लड़के हैं जो अब ये पूरा
फुल्ली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काम करना है, दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। अच्छा, पुनीत भाई मैं थोड़ा सा ना रिवर्स जा रहा हूँ, पॉडकास्ट पुनीत भाई का है, बट सवाल इस बार मैं पूछ रहा हूँ इनसे और मैं जानना चाहूँ क्योंकि इनका काफ़ी अच्छा कंटेंट क्रिएशन का काम है, जैसा कि आपने इनके चैनल को देखा भी होगा। तो अगर कोई नया बंदा है, उसको एडिटिंग अच्छे से आती है, उसको लाइटिंग अच्छे से आती है, वो अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करता है, बट वो एक बड़ी मेट्रो सिटी का नहीं है, किसी स्मॉल सिटी का या किसी गांव का, लेकिन आता है उसको सब चीज़ें, तो वो कैसे अच्छे क्रिएटर को कैसे रीच आउट करेगा? यार मतलब एक्चुअली मैंने देखा है कि जो वीडियोग्राफी स्किल है या जो फोटोग्राफी या एडिटिंग स्किल है ना, आज के टाइम पे उसकी डिमांड बहुत है, पर वो अंडररेटेड है, बहुत बिल्कुल अंडररेटेड है। बिकॉज जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, जो सेम कम्युनिटी के लोग हैं, वीडियोग्राफर फोटोग्राफर, उनको मार्केट की रेट पता है, तो वो उनको दबाता है क्योंकि शादी के काम में लिमिटेड पैसा मिलता है, एडिटिंग के अंदर हर चीज़ का एक बजट होता है, राइट। बट उसी जगह कंटेंट क्रिएशन में इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि जो बेसिकली डांस के वीडियोस बनाते होंगे या फिर जो लाइफस्टाइल कंटेंट बनाते हैं या जो कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं, हर सिटी में है आज के टाइम पे, हर सिटी के अंदर है। एक तरीका है कि आप बेसिकली ऐड चला लो टारगेट ऑडियंस लगा करके, उसके थ्रू मे भी आपको लीड्स मिलने लग जाए। सेकंड तरीका ये है कि आप खुद सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहो, अपना अच्छा एडिट करके कंटेंट बनाओ। अगर आपकी एडिटिंग स्किल अच्छी है, वीएफएक्स आता है आपको, कलर ग्रेडिंग आती है, स्लोली स्लोली आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे क्वेरीज आ रही है। मैं फिर से रोक रहा हूँ। अब अपन ना यहाँ पे वीएफएक्स की बात करते हैं। अब सोच के देखिए कि एक वीएफएक्स आर्टिस्ट है ना, जिसने बड़ी मेहनत से ये सब चीज़ सीखी है, हाँ, लाइक और मोबाइल पे अगर मैं कुछ अलग अलग एप्लीकेशंस की बात करूं, तो आप खुद सोच के देखें कि कितना ज़्यादा इजी हो गया ये सारा चीज़। मतलब बहुत सारे इफेक्ट्स, ट्रांजेक्शन जो है ना, वो मोबाइल में बहुत इजीली ले। हाँ, जैसे कैमकट जैसी ऐप है वो इजी कर देती है, बट एक है कैमकट वाला क्वालिटी, हाँ वो है जो स्टार्टिंग कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। जैसे जब मैंने कंटेंट क्रिएशन ज्वाइन किया था, जब मैं करने लगा था, मैं अपने फ़ोन में ही वीडियो एडिट करता था। मैं प्रीमियर प्रो पे आई थिंक मैं आज भी एडिट नहीं करता, मेरा एडिटर एडिट करता है, बट मैं आज भी फ़ोन पे एडिट कर लेता हूँ वीडियोस। पर उसमें वो क्वालिटी नहीं आता, वो स्टैंडर्ड मैट नहीं हो पा रहा है जो अब मेरी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री। तो जब आप ग्रो करते हो ना, तो आपको एक अच्छा एडिटर चाहिए जिसके पास ये स्किल्स हो। मुझे खुद को आज के टाइम पे एक बंदे की ज़रूरत है जिसको आफ्टर इफेक्ट्स आता हो, और जो मेरे आफ्टर इफेक्ट्स वाली जो अच्छी रील्स होती हैं जिसमें ट्रांजिशंस हो, जूम इन जूम आउट एनिमेशन हो, कर सके। मैं खुद भी तलाश में हूँ, तो किसी को अगर आता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। ठीक, अच्छी बात है। लेकिन ना एक और बात है, बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को मतलब गिनती की शुरुआत 1 से होती है ना, शून्य से होती है, ये भी बोल सकते हैं, 0 1 2 3। अब एक टाइम पे क्या होता था कि लोग जितने भी रील्स बनाते थे, रील्स आई मीन सबसे पहले तो टिकटॉक था, टिकटॉक था, यस। तो अब जब टिकटॉक का मार्केट आया था ना, तो लोग उनकी बहुत बेइज्जती करते थे, ये तो टिकटॉक बनाता है ना। लेकिन आज एक बड़े से बड़ा क्रिएटर भी ना रील्स से ऊपर, रील्स ही बन रहा है, रील्स पे डिपेंड है पूरा। तो उसी तरीके से मुझे क्या लगता है कि भाई अगर सबसे लोग आज के डेट में अगर कैपकट को बोलते हैं कि यार कैपकट से, ये तो कैपकट से एडिट करता है, बट डैम श्योर मुझे लगता है कि कल के डेट में जो लोग कैपकट को बोल रहे हैं, वही हो use कर सकता रहे है, हैं। हाँ हो सकता है कि वो इस टाइप का कोई दूसरा इसी टाइप का कोई आ गया, तो वो डेफिनेटली उसको यूज़ करने से पीछे नहीं जाएंगे। हाँ, दैट्स फैक्ट। मेरा फेवरेट ऐप अभी एज ऑफ नाउ मोबाइल के अंदर ना पावर डायरेक्टर है, क्योंकि मैं शायद 7-8 साल से उस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, और मैं उसका इतना यूज हो गया हूँ कि मैं कोई 15 मिनट की वीडियो जो मैं प्रीमियर में 3 घंटे में एडिट करूँगा, वो उसमें मैं 20-25 मिनट में एडिट कर दूंगा। इतना हार्ड बैठ गया है मेरा उसके ऊपर। अच्छा, तो इट ऑल डिपेंड कि आप कितना यूज टू होते हो आप अपने सॉफ्टवेयर के साथ में। बट जैसे आपने पहले बोला ना कि अगर एक स्मॉल टाउन का बंदा है जिसके पास स्किल्स है, तो 2 बहुत अच्छे तरीके हैं। एक, आप थोड़ा सा आइडेंटिटी, अगर आपके पास ऐड चलाने का बजट भी नहीं है, तो आप कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं बहुत सारे, आप एजेंसी से भी बात करो, एजेंसीज को भी फोटोग्राफर्स की नीड होती है, जो लोकल एजेंसीज होती हैं, जो दिल्ली एनसीआर की एजेंसीज है, जैसे सोशल करंट है, देयर आर लॉट ऑफ एजेंसीज जिनको अच्छे कंटेंट वीडियोग्राफर एडिटर्स की नीड है, और वो रूट करते हैं। मैं खुद 2-3 एजेंसी से कनेक्टेड हूँ जो जिनके थ्रू मुझे काम मिलता है और मैं आगे लोगों को काम पास आउट करता हूँ। अच्छा, तो ये एक और तरीका है जिनके थ्रू नए बंदों को जो स्मॉल टाउन में टायर 3 टायर 2 में बैठे हैं वो काम ले सकते हैं। राइट। तो सर आप स्मार्टफोन फोटोग्राफी के बारे में बताइए, मतलब कि क्या ट्रेंड है, व्हाट डू यू थिंक कि हमारे, जैसे Vivo X200 Pro की बात करें, तो X200 Pro में नाउ 10 बिट लॉग वीडियो डाला है 150 Mbps की बिट रेट पे, जो कि A7 M4 की 10 बिट तो नहीं बोलूंगा, पर मैं 8 बिट की क्वालिटी से ऑलमोस्ट मैच करता है। यस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, क्या वो फुल फ्रेम है, लेंस है, तो वो सारी चीज़ों का पैरामीटर है, बट स्टिल एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी। आप भी ट्राई करके देखना, आई थिंक आपने भी ट्राई नहीं किया, बहुत अच्छी क्वालिटी का वीडियो बना दे रहा है, और फोटो में तो कहना ही क्या, कुछ जवाब ही नहीं है फोटो में। तो व्हाट डू यू थिंक कि कहाँ जा रहा है हमारा फोटोग्राफी?
क्या स्कोप है फोन फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग का? अगेन मैं ना मतलब अपनी बात को रिपीट करूंगा। अब जैसे आपने गणेश वानरे के पिक्चर्स देखे होंगे ना, yes. एक टाइम पे लोग बोलते थे कि यार ये मतलब लोग आरामखोर। हाँ रामको की बात कर रहा हूँ। तो लोग क्या करते थे, एक टाइम पे लोगों को बोलते थे कि यार ये ये तो मोबाइल से फोटो खींच रहा है, ये मोबाइल। बट यार मैं आपको स्टिल बताना चाहूंगा कि गणेश वानरे इज अ मैन जिसको अपन बोल सकते हैं कि यार वो आइडल है लोगों का। यस यस, एस्पिरेशन है यार, वो सच्ची में एस्पिरेशन उसने मोबाइल से ही फोटोग्राफी करते हुए मतलब वो कैमरास तो यूज करते ही करते हैं, पर वो इनिशियली फोन से ही करता था मैक्सिमम। बट मैक्सिमम पिक्चर्स ना उन्होंने क्या किया, मोबाइल से ही ली थी, बहुत सारी पिक्चर्स मोबाइल से ली थी। तो वो हमारे सामने तो एक इंस्पिरेशन है कि भाई मोबाइल अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसा आपने कहा कि जैसे Vivo X200 Pro आया है, उसमें कमाल के पिक्चर्स हैं यार। मतलब जब मैं उससे पिक्चर क्लिक करता हूँ, स्पेशली उसमें जो डिजिटल लेंसेज दिए हुए 35, 85, 130 फोकल लेंस बनी हुई है बेसिकली। तो मतलब मुझे लगता है कि मतलब ये अनबिलीवेबल लगता है, यकीन नहीं होता मुझे कि इतनी अच्छी पिक्चर जो है वो हम फ़ोन से ले रहे हैं। और फ़ोन बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत सारी जगह देखिए फ़ोन फोटोग्राफी की आप बात कर रहे थे या फिल्म मेकिंग की बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली इसका अपना एक अलग ही इसकी दुनिया है और ये आगे बहुत जाएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई छोटा क्रिएटर है ना, या फिर जिसके पास बहुत बड़ा बजट नहीं है लेकिन उसको फिल्म मेकिंग का शौक है, उसको अपना हुनर दिखाना है मार्केट में, है ना, तो वो अपने आप को प्रूव कर सकता है मोबाइल के थ्रू, पहली बात। दूसरी बात, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप बड़े कैमरास को लेकर के नहीं जा पाते, वहाँ पे आप फ़ोन के साथ इजीली शूट कर पाते हैं। अब जैसे आपने बोला कि भाई लॉक पे शूट करना है, सपोज़ आपने किसी ऐसी जगह आपको फिल्माना है जहाँ पे कैमरा अलाउ ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे मोबाइल अलाउ है, तो आप सोचें कि आप इससे हो सकता है बड़े शॉट्स ना हो, लेकिन कोई स्मॉल शॉट लेके इससे आराम से उसको मैच करा सकते हैं। सिंपल सी बात है, हम आज के में ड्रोन से शूट करते हैं, तो ड्रोन का सेंसर भी बहुत बड़ा छोटा ही है, ये छोटा ही होता है ऐसे। तो डेफिनेटली इसके साथ आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सो एज राजा सर सेड के मोबाइल फ़ोन फिल्म मेकिंग और मोबाइल फ़ोन कंटेंट क्रिएशन, फोटोग्राफी, जो भी हम आज बात करें, इट इज़ ग्रोइंग। एंड ये फैक्ट है एक्चुअली में कि जो इनफैक्ट ये हमारी कम्युनिटी की बात है कि जो व्यूज़ हमें आज से 3-4 साल पहले आया करते थे, कैमरा जब हम रिव्यू करते थे, लाइट जब हम रिव्यू करते थे, वो आज बहुत कम हो गए, क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर है, जो हमारा देखने वाला बंदा है ना, वो शिफ्ट हो गया फ़ोन पे। बिल्कुल। नहीं तो पहले एक टाइम पे एंट्री लेवल कैमरास कितने बिका करते थे, बहुत उनके ट्यूटोरियल बना के कितने व्यूज आया करते थे। आज डालोगे कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देखता, सही बात। पर आज फोन का डालोगे ट्यूटोरियल तो वो लोग देख रहे हैं। हाँ, तो कंज्यूमर शिफ्ट हो गए और एक्चुअली में शिफ्ट आ रहा है इंडस्ट्री में, और स्लोली वो होता रहेगा। और एक्चुअली में टेक्नोलॉजी इवॉल्व भी कर रही है इसमें। एक और चीज़ है, कई बार क्या होता है, हमको लगता है कि किसी बड़े प्रोडक्ट का वीडियो बनाना ज़्यादा कठिन है, बट मैं बोलता हूँ कि स्टिल मैंने ट्राई किया है, मोबाइल के फीचर्स को बताना भी उतना सरल नहीं है जितना लगता है। आजकल फोनों में बहुत कुछ हो गया है, तो कंफ्यूजन हो जाता है सच्ची में। प्रोसेसर, कैमरा, डिस्प्ले, हाँ, सच्ची में बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए वे ना, क्योंकि कैमरा हम इतने टाइम से कर रहे हैं ना कि जुबान पे रट गए हैं फीचर, बस तो वो भी एक रीज़न है। तो चलिए, ये आज का लास्ट सवाल था। थैंक यू सो मच सर, आप आए यहाँ पे और हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया। आई थिंक ऑडियंस को भी कंटेंट पसंद आया होगा। जिन लोगों को पॉडकास्ट पसंद आया हो, कमेंट करके बताना, हम लोग आगे ऐसे और पॉडकास्ट सीरीज लेते आते रहेंगे। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, अपने लिए स्पेस ढूंढ रहे हैं, स्पेशली पॉडकास्ट शूट करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए, आपके पास इक्विपमेंट का इशू है, सामान नहीं है, तो डू विजिट माई स्टूडियो इन सेक्टर 46 गुड़गांव। ये हुडा सिटी सेंटर से करीबन 10 से 15 मिनट की दूरी पे, तो आप आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं। सब पार्किंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ये लोकेशन में आपको सब कुछ अवेलेबल है, फॉर पॉडकास्ट से लेके वीडियो प्रोडक्शन से लेके फोटोशूट, और हमारे पास हर एक इक्विपमेंट अवेलेबल है। तो आप आइए, फैसिलिटी को यूज़ करिए और अच्छा कंटेंट बनाइए एंड शेयर करिए अपनी ऑडियंस के साथ। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग वंस अगेन, एंड आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट और मे बी अनदर वीडियो।